अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम आका दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अच्छा जी, रात बजट पेश हुआ और देख के बहुत ही दुख हुआ। जिस तरह हमेशा से ही बजट पेश किया जाता है और बजट से पहले ये दावे किए जा रहे होते हैं कि मुल्क को तरक्की खुशहाली की राह पर डाल दिया गया है और अब जो आने वाला टाइम है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आवाम की खुशहाली का दौरा होगा और हर हवाले से आवाम को रिलीफ़ दिया जाएगा। तो जब बजट पेश हुआ तो बजट के अंदर जो सूरत हाल देखने में आई तो वो 2000 अरब के एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए गए हैं, जिनका इफ़ेक्ट बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर गरीब तबके को पड़ेगा। इसके अलावा जब सैलरी बढ़ाने की बारी आई या पेंशन बढ़ाने की बारी आई तो सैलरी सिर्फ 10% बढ़ाई गई और जो पेंशन है वो 7% बढ़ाई गई। तो मैं समझता हूँ बहुत ही दुख की बात है, जितनी इस चीज़ की मज़म्मत की जाए कम है। देखें, महंगाई की रेशो ये है कि पिछले दिनों जो कुर्बानी हुई है उसमें 70 से 80% लोग कुर्बानी नहीं कर पाए। ये सूरत हाल है इस वक्त तक। गवर्नमेंट ने जो सत्यानाश किया है मईशत का वो ये है। और फिर इन्होंने जब बजट पेश किया है तो उसमें न तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह बढ़ाई है। हालांकि इनके लिए 4 दिन पहले ही अलार्म आ गया था कि देखें सूरत हाल ये है कि ना तो सैलरी क्लास ईद कर पा रहा है, ना बच्चों की शॉपिंग कर पा रहा है, ना कुर्बानी ले पा रहा है और गरीब आदमी की तो वैसे ही सत्यानाश हो चुका है। तो इन्हें चाहिए था कि फिलफौर ही 30 से 35% तनख्वाहों में इजाफ़ा करते और पेंशन में भी 30 से 35% इजाफ़ा करते, ताकि जिस हिसाब से आप लोगों ने महंगाई की है उस हिसाब से आवाम को रिलीफ़ भी आप दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हर हिसाब से जब भी रगड़ा लगाना होता है तो वो सैलरी क्लास को, पेंशनर को और गरीब तबके को ही रगड़ा लगाना होता है। आप देख लें कि जो बड़ी क्लास है उन्हें वैसे ही किसी किस्म की परेशानी नहीं है, लेकिन जब भी उनकी तनख्वाहें बढ़ाने की बारी आती है तो वो फिर 500-500 गुना 600 गुना तनख्वाहें बढ़ा दी जाती हैं कि देखें जी महंगाई की वजह से। जब उनसे पूछा जाता है कि ये आपने इतनी तनख्वाहें क्यों इजाफ़ा किया तो उन्होंने कहा जी ये महंगाई की वजह से उनकी तनख्वाहें बढ़ानी पड़ी हैं। तो जब गरीब आदमी की बात आती है तो उन्हें आप सिर्फ ये झांसा देते हैं कि देखें जी मुल्क में खुशहाली आ रही है, तरक्की आ रही है और महंगाई में कमी हो रही है, तो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ ये जो 2 कानून हैं ये सरासर गलत हैं। गवर्नमेंट को भी पता है कि महंगाई 400 गुना 500 गुना तक बढ़ चुकी है पिछले 7-8 सालों में और हर आदमी इस वक्त बहुत परेशान है। मार्केट में ताजर परेशान है, मज़दूर परेशान है, किसान बर्बाद है, तबाह हाल है। तो मैं समझता हूँ जिस तरह सैलरी क्लास की अगर बारी आई थी, साल के बाद आपने तनख्वाह बढ़ानी होती है, जिस तरह महंगाई की रेशो बढ़ती है उसी तरह से ही आप कम से कम तनख्वाहें बढ़ाएं। देखें, अगर आप कपड़ा लेने के लिए जाएं, आप जूता लेने के लिए जाएं, आप किराना स्टोर पे खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए जाएं, आप जो भी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए जाएं तो वो आपको कई गुना महंगी मिलती हैं। इवन जूता जो 1500 रुपये का था 2 साल पहले वो अब 3000 का है, वो 100 गुना बढ़ चुका है। तो इसी तरह कपड़े की भी ये सूरत हाल है। हर चीज़ बढ़ चुकी है, घी बढ़ चुका है, चीनी बढ़ चुकी है। तो मैं समझता हूँ जब तनख्वाहें बढ़ाने की बारी आए तो खुदारा आप ये सोचा करें कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है। ये ना सोचा करें कि हम 40% से 0% पे लेके आएँ। ये सिर्फ आपके बयानात हैं, इसमें हकीकत से कोई इसका ताल्लुक़ नहीं है। हकीकत ये है कि कई 100 गुना तक महंगाई बढ़ चुकी है और इसको आप रिकॉर्ड पे ले लें कि 2018 में महंगाई की रेशो क्या थी, 2018 में चीज़ों के क्या रेट थे और आज चीज़ों के क्या रेट है। अगर 400 गुना 500 गुना तक चीज़ों के रेट बढ़ चुके हैं तो फिर तनख्वाहें बढ़ाते हुए या पेंशन बढ़ाते हुए आपके हाथ क्यों काँपते हैं। आप उसी हिसाब से फिर तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाया करें और लोगों को रिलीफ़ दिया करें, ना कि आप फिर जब बातें करते हैं कि जी महंगाई है नहीं और ये सूरत हाल है, हमने खुशहाली कर दी है। ऐसा नहीं है, ये बयानात आप देते रहा करें, ये आपकी पॉलिटिकल कैरियर को चलाने के लिए है, लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी को भी समझें। अगर आप ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझेंगे तो फिर आगे से आपको वोट कौन देगा। तो लिहाजा कोशिश करें अगर आपने अपनी साख बचानी है, क्योंकि इस वक्त जो लोग हैं वो समझते हैं इस बात को कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। जब आप तनख्वाहें बढ़ाने या पेंशन बढ़ाने की बारी आती है तो आपको नज़र आ जाता है कि अभी हमारी पोजीशन ठीक नहीं है। और जब ओवरऑल सूरत हाल के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं जी मुल्क खुशहाल है, हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, जीडीपी हमारी 400 अरब डॉलर से क्रॉस कर गई है, बाकी चीज़ें आप इस तरह से बताते हैं। और जब सैलरी क्लास तबके को या गरीब आवाम को रिलीफ़ देने की बारी आती है तो फिर आप इस तरह से हाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ इस मामले में गवर्नमेंट को इस बारे में देखने की ज़रूरत है और बजट के अंदर इसके अंदर ख़ासकर तनख्वाहों और पेंशनर को आप रिलीफ़ दें। इस तरह से अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।